क्या कोई पत्नी अपने पति को ऐसा तोहफा दे सकती है जो उसकी आंखें नम कर दे और दुश्मनों की रूह कांप जाए? क्या आप जानते हैं, एक रानी ने अपने पति को ऐसा तोहफा दिया जिसे देखकर पूरा युद्ध रुक गया था। आखिर क्या था वो तोहफा जिसके कारण एक दुल्हन सुहाग की सेज छोड़कर बलिदान की चिता चुनती है? अगर आप सोचते हैं कि प्यार सिर्फ मोहब्बत का नाम है तो रुकिए, क्योंकि आज की ये कहानी प्यार नहीं बलिदान की आग है जिसने इतिहास को जला डाला और नया अध्याय लिख दिया। ये है हाड़ी रानी की अमर गाथा। एक रानी जो झुकी नहीं, टूटी नहीं, बल्कि खुद को मिटाकर अपने पति को अजेय बना गई। अगर आप सचमुच हाड़ी रानी की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस स्त्री की पुकार है जिसने प्रेम को युद्ध की प्रेरणा बना दिया। और अगर आप उस रानी को नमन करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय मां हाड़ी रानी, और आपके अपने चैनल स्क्राइब स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वह था सन 1653। राजस्थान की तपती रेत के बीच बसी थी मेवाड़ की धरती। किले के गलियारों में हलचल थी। राजा रणछोड़ सिंह को युद्ध के लिए कूच करना था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब दुविधा थी। उसके विवाह को सिर्फ 7 ही दिन बीते थे। दुल्हन हाड़ी रानी, जिसकी न मेहंदी छूटी थी और न ही हल्दी उतरी थी। सौंदर्य और साहस का संगम थी वो, लेकिन किले की दीवारों के पार वक्त कुछ और ही रच रहा था। मेवाड़ की सीमा पर मुगलों की चढ़ाई शुरू हो चुकी है। दरबार में एक सैनिक संदेशा लिए घबराया हुआ आया। राजा रणछोड़ सिंह की तलवार खींच गई। राजपूत कभी पीठ नहीं दिखाते, उन्होंने गरज कर कहा, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। एक नई दुल्हन को छोड़कर युद्ध भूमि में जाना, यह आसान नहीं था। उसी रात हाड़ी रानी ने उन्हें कक्ष में अकेला पाया, आंखें बोझिल, कदम अनमने। तो हाड़ी रानी ने पूछा, क्या हुआ स्वामी? तो वह बोले, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, पर मन कहता है तुम्हें छोड़कर जाना जैसे अपनी आत्मा को भी छोड़ना। रानी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा कंपन था। उसने सोचा, क्या एक रानी की छाया एक योद्धा के पथ में रुकावट बन सकती है? पर खैर, राजा रणछोड़ सिंह ने अगले दिन युद्ध के लिए विदा ली, लेकिन जाते जाते बोले, रानी, यदि तुम मुझे युद्ध भूमि में देखोगी तो क्या तुम्हारा मोह मुझे पीछे खींचेगा? हाड़ी रानी मुस्कुरा दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी मुस्कान के पीछे कुछ छिपा था, एक गहरा रहस्य। रात भर वह अपने कक्ष में रही। कोई नहीं जानता वो किससे मिल रही थी, क्या लिख रही थी, किसके लिए आदेश दे रही थी। पर अगली सुबह राजमहल में सन्नाटा था। रणछोड़ सिंह का शिविर युद्ध के लिए सज चुका था। तभी एक दूत आया। राजा साहब, रानी साहिबा ने आपको तोहफे में एक भेंट भेजी है। एक सोने की थाल जिस रेशम के कपड़े से ढका हुआ था। सबकी निगाहें उस पर जमी थीं। कपड़ा हटाया गया और फिर, पर उसमें जो था उसे देख पूरा शिविर स्तब्ध था। राजा रणछोड़ सिंह की आंखें जैसे पत्थर हो गई हों। उसके साथ एक पत्र भी था। स्वामी, अब जब मेरे चेहरे की मोहिनी दृष्टि नहीं रहेगी, तब युद्ध भूमि में आपको केवल एक ही दिशा दिखाई देगी, विजय की। यह चेहरा अब सिर्फ और सिर्फ आपका मार्गदर्शन करेगा। राजा रणछोड़ सिंह ने हाड़ी रानी के तोहफे को अपने सिर के पीछे बांध लिया, और फिर अब जिस दिशा में वह तोहफा देखता, उसी दिशा में उनका युद्ध चलता। एक चेहरा जो अब सौंदर्य नहीं, बलिदान की मशाल बन चुका था। उस युद्ध में मेवाड़ ने ऐसा प्रतिशोध लिया कि मुगलों की सेना पीछे हट गई। पर राजा रणछोड़ सिंह के भीतर का युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ। जरा सोचिए, जब रतन सिंह ने वो थाल देखा, वो थाल जिसमें फूलों के बीच रखा था उसकी नवविवाहिता पत्नी हाड़ी रानी का वह तोहफा, जिसे देख कुछ पल को सन्नाटा ऐसा पसरा जैसे सारा ब्रह्मांड थम गया हो। उसकी सांसें घुटने लगी, गला सूख गया और दिल जैसे किसी ने भींच लिया हो। उसने थाल को उठाया, कांपते हाथों से रानी की आंखों को देखा। वो आंखें अब भी खुली थीं, लेकिन उनमें कोई डर नहीं था, बल्कि एक गर्व था, एक प्रेरणा थी, एक आदेश था। जैसे वो कह रही थी, अब ठहरना मत रतन, अब पीछे मत हटना, मेरी मौत को व्यर्थ मत जाने देना। ये मेरा आशीर्वाद है, लेकर जा इसे रणभूमि में। रतन सिंह का पूरा अस्तित्व कांप उठा। बस एक क्षण के लिए वह पति था,
पर अगले ही क्षण वो बन गया एक ज्वलंत अग्नि, एक समर्पित क्षत्रिय। और मुगलों के लिए यमराज रत्न सिंह ने उस दिन तलवार नहीं चलाई। उसने अपना दुख, अपना प्रेम, अपना बलिदान हर वार में उतार दिया। और जब उसने अंतिम शत्रु का अंत किया, तब वो भी चुपचाप शून्य हो बैठ गया। उसने अपनी तलवार को छोड़ दी और हाड़ी रानी के उस तोहफे को देखा और बोला, अब मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं आ रहा हूं। और उसी क्षण उसने अपनी तलवार से अपना शीश काट दिया। पर सवाल यह है कि आखिर वह तोहफा क्या था? हाँ दोस्तों, वो कोई साधारण तोहफा नहीं, वो था हाड़ी रानी के प्रेम, समर्पण और देश प्रेम की पराकाष्ठा। क्योंकि उस दिन हाड़ी रानी ने तोहफे में और कुछ नहीं बल्कि अपना सिर काट कर दिया था, जिसे राजा रणछोड़ सिंह ने अपने सिर के पीछे बांधकर युद्ध किया। और रणछोड़ सिंह ने उस ऐतिहासिक युद्ध हो जीतने के बाद अपनी गर्दन काट ली और चले गए अपनी प्यारी पत्नी हाड़ी रानी के पास। लेकिन क्या यह अंत था? हाड़ी रानी सिर्फ इतिहास नहीं, वो एक भावना है, एक स्त्री का त्याग, उसका प्रेम और उसका निर्णायक बलिदान, जिसने एक पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। अगर इस गाथा ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय हाड़ी रानी और चैनल एस्क्राइब स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियों के लिए जहां इतिहास का आईना सिर्फ दिखाया नहीं जाता, उस महसूस किया जाता है। धन्यवाद।